गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा लॉजिकल डीआई का रहेगा, जो कि मेंस के लिए पूछा जाता है। मेंस में 2022 से लगातार आपके लॉजिकल डीआई पूछी जा रही है। आज हम लोग जो सेट करेंगे उसके अंदर दो दो सेट डीआई के करेंगे। पहला सेट होगा क्यूमुलेटिव बेस्ड डीआई और दूसरा होगा क्रिकेट बेस्ड डीआई। दोनों की दोनों लॉजिकल डीआई हैं। कुछ लॉजिक लगेंगे, वो हमें समझने होंगे। कुछ कंडीशंस होंगी जो हमें गिवन होंगी। जैसे आपका अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आता है कि उसमें पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन लॉजिकल डीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लॉजिक में लॉजिक लगेंगे, कुछ लॉजिक हमें गिवन होंगे और उनकी मदद से हमें वो चीज सॉल्व करनी है। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दो सेट लगाएंगे और नए पैटर्न के दो क्वेश्चन देखेंगे नंबर सीरीज के बिल्कुल लास्ट में। चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। देखिएगा आज का सेट क्या है। ये रहा आपके सामने आपका सेट। पीओ मेंस 2024 की तैयारी। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। एक आपको टेबल दी गई है यहाँ पे। द गिवन टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पोएम बुक्स पब्लिश्ड आउट ऑफ टोटल बुक्स। यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है पोएम बुक्स का, जो कि पब्लिश हुई है आउट ऑफ टोटल बुक्स। टोटल बुक्स क्या है आपकी? पोएम बुक्स प्लस स्टोरी बुक्स। दो कैटेगरी की बुक्स होंगी आपकी, एक पोएम बुक्स और एक स्टोरी बुक्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 टू टिल 2018। जो ईयर्स आपके, जो डेटा है आपका, वो 2015 से लेकर 2018 तक है। फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ईयर्स गिवन है आपके 2015, 16, 17, 18। फिर है क्यूमुलेटिव टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जो पुराना डेटा है वो अगले साल ऐड होके आएगा। क्लियर? अगर आपने क्यूमुलेटिव डीआई नहीं पढ़ी है तो एक बार जाके क्यूमुलेटिव डीआई के सेट यूट्यूब चैनल से देख लो, वो मैंने पढ़ा रखे। और जो कंसेप्ट होंगे वो आज डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में देखा है परसेंटेज ऑफ पोएम बुक्स पब्लिश्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर आउट ऑफ द टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन दैट ईयर। आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है किसका? पोएम वाली बुक्स का। एज कंपेयर टू किससे कंपेयर किया गया है? टोटल बुक्स जो कि पब्लिश हुई थी उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स है जो कि पब्लिश हुई है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर दे रखा है स्टोरी बुक्स का, एक जगह परसेंटेज, एक जगह नंबर। नीचे नोट दे रखा है, नोट पढ़ना जरूरी है क्योंकि लॉजिकल डीआई में कुछ ना कुछ हिंट आपके पास होगा। फर्स्ट पॉइंट है m/8 प्लस 5n इज इक्वल टू 70। m/8 प्लस 5n बराबर है 70 के, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। m और n क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन खैर आपने नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं और जीरो हो सकती है। उनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अगर आप लोग बोले कि फ्रैक्शन फॉर्मेट जैसे 2/3, तो ये आपका एक इंटीजर नहीं होगा, इसको इंटीजर नहीं मानते। दैट मीन्स प्रॉपर वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको आप लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स। और जो स्टोरी बुक्स हैं वो इक्वल है किसके? स्टोरी बुक्स इज इक्वल टू हॉरर प्लस ड्रामा। दो कैटेगरी में डिवाइडेड आपकी स्टोरी बुक्स, हॉरर और ड्रामा। ये दो कैटेगरीज आपकी गिवन है। चलिए फिर अब इस डीआई को करना शुरू करते हैं। वेरिएबल बेस्ड डीआई है, काफी सारे वेरिएबल्स आपको गिवन है। ये लीजिए, डेटा को सोल्व करने की कोशिश करते हैं अभी हम। यहाँ पे गिवन है ईयर 2015। हम लोग बात करेंगे 2015 के साल के लिए। सबसे पहले इस कॉलम को सोल्व करेंगे हम लोग, 2015 के कॉलम को। बिल्कुल आराम से करेंगे, भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से शांति से सुनना। जरा 2015 की बात कर रहे हैं। इसने बोला 60% जो है आपकी वो पोएम्स किस कौन सी बुक्स है? वो पोएम्स की बुक है। कितने परसेंट? 60%। यहाँ पे जो डेटा किस गिवन है किसका है? स्टोरी बुक्स का। तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल बुक्स जो होंगी जो 2015 में पब्लिश हुई हैं वो कितनी है? 100%। और 100% में से 60% आपकी क्या है? पोएम बुक्स है, ये पोएम की बुक्स है। तो बाकी बचे हुए 40% क्या होंगे? तो आप लोग बोल सकते हैं सर बाकी बचे हुए 40% स्टोरी की बुक्स होंगी। लेकिन यहाँ पर स्टोरी बुक्स का डेटा देखा जाए तो कितना है? 48। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि 40% की वैल्यू 48 है। 40% की वैल्यू 48 है। हम लोग टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे जो कि Z आएगा, और टोटल बुक्स कितनी है? 100%।
सिमिट्री लगा लो, 20 से कटेगा 2 पे, 20 काटेगा 5 पे, 2 का ये कितने गुना हो गया? आप लोग बोलेंगे सर 24 गुना। तो 5 का भी 24 गुना कर दो, कितना आएगा? 120। आज कैलकुलेशन करनी बच्चों की तरह नहीं सिखाई जाएगी, मेंस का सेशन है तो मेंस के तरीके से काम होगा। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं सर टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स आए, दैट मीन जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास? 120। और 120 में से अगर स्टोरी बुक्स 48 हैं तो बाकी बची हुई आपकी क्या होंगी? पोएम बुक्स, जो कि कितनी हो जाएंगी? 72, 72। टोटल बुक्स थी 2015 में 120 पब्लिश हुई थी, जिसमें से 72 आपकी क्या थी? पोएम्स की बुक थी, जो कि 60% का डेटा है। और स्टोरी बुक्स कितनी है? 48। अब इस डेटा को सोल्व करें तो z माइनस 27 दे रखा है। z कितना है आपका? 120। 120 में से 27 गया तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। और 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9। ये कौन सा डेटा आया? ये क्यूमुलेटिव डेटा आया। अब बात कर रहे हैं 2016 की। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? 2016 के साल की। 2016 के लिए काम करेंगे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स दे रखे हैं, जो कि कितनी है? z माइनस 27। क्यूमुलेटिव का मतलब इस डेटा के अंदर, इन बुक्स के अंदर जो कि 2016 में पब्लिश हुई है स्टोरी बुक्स, इसके अंदर पिछले साल की, दैट मीन 2015 की पिछली बुक भी ऐड है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके नया डेटा आएगा। तो z माइनस 27, z की वैल्यू आपने कितने रखी? 120 माइनस 27, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना? 48। तो नई बुक्स कितनी आएंगी? तो यहाँ पे 43, यहाँ पे बचेगा 93 माइनस 48। 13 में से 8 गए 5, 8 में से 4 गए तो 4, 45। तो आप लोग बोलेंगे जो नई स्टोरी बुक्स होंगी वो यहाँ पे कितनी होंगी? 45। ये क्यूमुलेटिव डेटा था, पिछले साल का इसमें एडिट है। फिर एक बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि 300 बुक्स टोटल पब्लिश हुई हैं 2016 में। इनमें से 45 आपकी क्या है? आप लोग बोलेंगे 45 हमारी स्टोरी बुक्स हैं। तो 300 में से अगर 45 आपकी स्टोरी बुक्स हैं तो बाकी बची हुई बुक्स कौन सी होंगी? तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 300 में से अगर 45 हमारी स्टोरी बुक्स हैं तो बाकी बची हुई हमारी क्या होंगी? पोएम बुक्स। पोएम बुक्स कितनी होंगी वो हमें देखना पड़ेगा। पर समझने की बात क्या है कि 300 भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो है, लेकिन वो डेटा कौन सा है? क्यूमुलेटिव। इसका मतलब इस 300 के अंदर पिछले साल की वैल्यू ऐड है। तो हमें परफेक्ट डेटा इसका निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 300 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 180। 300 में से पिछले साल का डेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा गिवन है आपको, ये कौन सा डेटा गिवन है? क्यूमुलेटिव डेटा। तो इस 300 में से आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 300 में से पिछले साल का डेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके 2016 में कितनी बुक पब्लिश हुई है वो आएगा। टिल 2016 का मतलब क्या है कि 2016 तक कितनी बुक पब्लिश हुई है। मान लो आपने पब्लिकेशन ओपन कर दिया 2015 में, और आप देखते हो 2016 के एंड पे कि 2016 के एंड तक कितनी बुक पब्लिश हुई है, तो आप लोग बोलेंगे 300। लेकिन 120 बुक तो 2015 में ही पब्लिश हो चुकी थी। तो 2016 में, सिर्फ और सिर्फ 2016 में कितनी पब्लिश हुई? 180। और 180 में से 45 बुक आपकी कौन सी हैं? स्टोरी बुक्स। तो बाकी बची हुई 135 क्या होंगी? तो आप लोग बोल सकते हैं पोएम बुक्स होंगी। कितनी? 135। 135 आपकी क्या होंगी? पोएम बुक्स। अब यहाँ पे y प्लस 15% की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। कैसे की जाए समझना। ये जो परसेंटेज दे रखा है किसका दे रखा है? पोएम बुक्स का। कि पोएम बुक्स का परसेंटेज हमें दे रखा है एज कंपेयर टू किससे? एज कंपेयर टू पिछले इस साल की टोटल बुक्स से। 2016 की टोटल बुक्स कितनी है? 180। ये परसेंटेज हमें गिवन है यहाँ पे। 0 से कटेगा 0, 9 काटेगा 2 पे, 9 काटेगा 15 पे, 2 काटेगा 5 पे, टोटल कितना बनेगा? 75%। ये बन गया जी टोटल 75%। यहाँ पे वैल्यू गिवन है y प्लस 15% की। अब y प्लस 15% टोटल किसके बराबर बनेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर ये टोटल बनेगा 75% की। ये टोटल बनेगा किसका इक्वल? 75%। तो y प्लस 15 तो गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? तो आप लोग बोलेंगे सर y की वैल्यू यहाँ से आएगी 60%, या फिर 60, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो y की वैल्यू कितनी आई? 60।
अब तक जो हमने पढ़ा उसकी वैल्यू को अलग से नोट डाउन कर लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे। अब तक हमने देखा कि z की वैल्यू कितनी आई 120, y की वैल्यू कितनी आई 60। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पॉइंट टू पॉइंट सोल्व कर रहे हैं डेटा को, बिल्कुल आराम से चलें। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2017 के लिए। हमने 2016 का पूरा डेटा सोल्व कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स 180 है, जिसमें से पोएम बुक्स 135 है, तो 45 बुक आपकी किसकी है? स्टोरी बुक्स की। अब बात करेंगे हम लोग 2017 के लिए। 2017 के लिए बात करें तो यहां पे 3y + 33 गिवन है और y की वैल्यू आपने देखी थी कितनी आई थी? y की वैल्यू हमारी आई थी 60। तो यहां पे 3 × 60 + 33 अगर मैं कर दूं तो कितना बनेगा? 213। 213 बनेगा, लेकिन 213 क्या बनेगा? 213 आपका क्यूमुलेटिव डेटा बनेगा जो कि टिल 2016-17 तक का है। इसका मतलब 2015 और 2016 का डेटा इसमें एडिड है। 213 टोटल, ये क्यूमुलेटिव डेटा है। नया डेटा क्या आएगा कि इस 213 में से पुराना डेटा माइनस करो। दैट मीन्स 213 में से पिछले साल का डेटा 45 भी माइनस करना पड़ेगा, 48 भी, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पिछला टोटल क्यूमुलेटिव 93 था तो 93 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 में से 3 में से 3 गया 0, 21 में से 9 गए तो 12, 120। 120 बुक्स हमारी कौन सी हैं? स्टोरी बुक्स है। 213 क्या है? क्यूमुलेटिव डेटा है आपका। ये 2017 के लिए हमने बात कर दी। अब यहां पे आगे क्या बचता है? ए बी वेरिएबल बचा, M%, 5N% वेरिएबल्स बचे और 248 2018 में दे रखे। इस डेटा को एक बार सोल्व कर लेते हैं 2018 वाले को। यहां तक का अगर क्यूमुलेटिव डेटा 248 है, कितना? 2015, 16, 17, 18 सबका मिला के टोटल कितना है? 248। तो पिछले 3 वर्षों का टोटल कितना था? 213। तो 213 इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा? 8 में से 3 गया तो 5 और 24 में से 21 गए तो 3, 35। ये डेटा जो हमारे बस में था वो हमने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास करने लायक कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 2 साल बचे और वेरिएबल कितने बचे हैं? 4, ए बी एम और एन। और हमें पता है एम और एन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो बात हमारे पास थी। पीछे चलते हैं, एक बार देखते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे पास क्या गिवन था। वो तो ठीक है, सेकंड पॉइंट तो स्टोरी बुक्स बराबर होंगी हॉरर बुक्स प्लस ड्रामा के, ये तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में गिवन था कि m/8 + 5/n = 70। m/8 + 5/5n = 70। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास करने के लिए सिर्फ यही इक्वेशन ही बची है। m/8 + 5n = 70। और एक बात गिवन थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, कि m और n आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन वो कभी भी डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं हो। यहां पे हमें अज्यूम करना है थोड़ा सा। क्या अज्यूम करना है? कि m की वैल्यू क्या रखूं? m की और n की वैल्यू क्या रखूं कि इन दोनों का m की वैल्यू को 8 से डिवाइड कराने पे और n की वैल्यू से 5 से गुना कराने पे इनका जोड़ 70 आ जाए। तो इतना पता है कि 8 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं ऊपर रख दूंगा यहाँ पे 15, 15/8 + 5n = 70, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी, डेसिमल फॉर्मेट पे आएगी। m तो ठीक है, आपने एक इंटीजर वैल्यू मान ली, पॉजिटिव वैल्यू है, सही है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? फ्रैक्शन फॉर्मेट पे आएगी, a/b के फॉर्मेट पे आएगी, जो कि गलत है क्योंकि m और n फिर इंटीजर्स नहीं रहेंगे। ये कंडीशन थी, लॉजिक यही था, आपको यही समझना था। बाकी तो DI आसान थी, इस लॉजिक पे आके अटक गए। हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसका मल्टीपल रख लेते हैं, लाइक हम लोग इसकी वैल्यू 10, 20, 30, ना तो 10 पूरा पूरा डिवाइड होगा 8 से, ना 20, ना 30, तो 40 रखते हैं कि m = 40 इफ
m की वैल्यू अगर 40 रख दी जाए तो 40 डिवाइड बाई 8 प्लस 5n इज इक्वल टू 70। ये कितना बनेगा 5। तो 5n बराबर है, ये 5 उधर जाके सब ट्रैक्ट हो जाएगा 65, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 13। इफ m इज इक्वल टू 40 देन n इज इक्वल टू 30। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर m की वैल्यू को 80 पुट कर दें, 80 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5n इज इक्वल टू 70, तो 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। n की वैल्यू कितनी आएगी 12, n हो जाएगा जी 12। ऐसे ही और भी पुट कर सकते हो कि m की वैल्यू 120 पुट कर दो। 120 पुट किया तो 8 प्लस 5n इज इक्वल टू 70। ये काटेगा कितने 15 पे, 15 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 और 6 में से गए तो 5, n की वैल्यू कितनी आएगी 11। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं अपने, लेकिन लॉजिकल डीआई है तो इसमें आसानी कहाँ पे रहेगी अब सुनिए। m की हमने एक बार पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली, और भी हो सकती है m की वैल्यूज, लाइक 160 मान लो, 160 मानोगे n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 200 मानोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 9 आ जाएगी n की वैल्यू। लेकिन हमें देखना है कि हमारी कंडीशन से कोई मैच होता है कि नहीं होता। यहाँ पे समझना, अगर m की वैल्यू हमने कितनी मान ली 80, हमने अगर m की वैल्यू मान ली 80, ये केस अगर हमने मान लिया m की वैल्यू 80 है, m की वैल्यू अगर हमने 80 मान ली, अज्यूम किया, मैं बोल नहीं रहा कि आएगी, मैं बोल रहा हूं अज्यूम कर लो कि m की वैल्यू हमने मान ली 80%। 80% मान लिया, और 80% आपकी क्या बनी पोएम बुक्स। तो स्टोरी बुक्स कितनी बनेंगी, आप लोग बोलेंगे सर 20%, जो कि किसके बराबर होगा 120 के। टोटल बुक्स निकाल सकते हो यहाँ से बिल्कुल, 20 का कितने गुना 6 गुना, तो 100 का 6 गुना 600 बुक्स आएंगी। दैट मीन क्यूमुलेटिव टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी 600। 600 में से पुराना डेटा 300 का माइनस होगा तो नई बुक्स कितनी आएंगी 300। अगर m आपने 80% माना तो ठीक है, 300 टोटल बुक्स पब्लिश हुई हैं 2017 में, इनमें से 120 आपकी स्टोरी बुक्स हैं, तो बाकी की बची हुई 180 क्या होंगी, आप लोग बोल सकते हैं पोएम की बुक्स होंगी। क्लियर। वहीं पर जहां पर m की वैल्यू 80% थी, तो n की वैल्यू आपकी क्या थी, n की वैल्यू थी 12। n की वैल्यू यहां पर 12 पुट करोगे, 12 5 60, 60% बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर 60% आपकी पोएम की बुक्स थी, तो बाकी बची हुई 40% क्या होंगी स्टोरी बुक्स। हम कह रहे हैं 40% होंगी स्टोरी बुक्स, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कितनी होंगी 35। और 100% की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालोगे तो आपकी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल वैल्यू आएगी। और बुक्स कभी भी डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं होती। दैट मीन्स हमने m की वैल्यू और n की वैल्यू को गलत पुट कर दिया। ये आपको हिट एंड ट्रायल से समझ में आएगा। ये होता है लॉजिक आपका, कि लॉजिक उसने दे दिया, हिंट अपने को मिल चुकी थी, करना ना करना सब आपके हाथ में था। m की वैल्यू अब 40 मान के देखते हैं कि m की वैल्यू 40 है, और अगर m की वैल्यू 40 है तो n की वैल्यू कितनी बनेगी 13। m की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 40% मान ली, तो ये कितना बचा, 40% है पोएम बुक्स, तो 60% आपकी क्या हो जाएंगी स्टोरी बुक्स, जो कि कितनी होंगी 120। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग बोलेंगे सर 200 आएगी। टोटल बुक कितनी होंगी 200, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आई 200। 200 में से 120 आपकी क्या है स्टोरी बुक्स, तो बाकी बची हुई 80 क्या होंगी आपकी, आप लोग बोलेंगे पोएम की बुक्स होंगी। बिल्कुल सही है। और अगर m आपने 40% रखा तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आपको n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 13%। तो 13 गुना 5 कितना बनेगा 65%। 65% आपकी अगर पोएम की बुक्स हैं 2018 में, तो बाकी बची हुई 35% क्या होंगी, तो आप लोग बोलेंगे बाकी बची हुई 35% स्टोरी बुक्स होंगी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग स्टोरी बुक्स कितने 35, तो 35। 100% की वैल्यू निकालें तो ये 35 का एक गुना है, तो इसका 100 का एक गुना कितना आएगा 100। तो टोटल बुक्स कितनी पब्लिश हुई है यहाँ पे 100। 100 में से 35 आपकी क्या है स्टोरी बुक्स, तो बाकी बची हुई 65 बुक आपकी क्या होंगी, आप लोग बोलेंगे सर पोएम की बुक्स होंगी।
हमारा सारा डेटा सोल्व हो चुका है, सिर्फ एक पॉइंट था अटकाने का, वो था m/8 + 5/n = 70 की इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ पे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा इस केस से और इस केस से। जब वैल्यूज पुट करके देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल क्या फॉर्मेट आएगा कि इन दोनों केसेस में जो टोटल बुक्स आएंगी वो किस फॉर्मेट की आएंगी, डेसिमल फॉर्मेट की। और डेसिमल में कभी भी टोटल बुक्स नहीं होती। तो सारी डीआई हमारी सॉल्व हो चुकी है, क्यूमुलेटिव का डेटा था। अब हमें जल्दी से इसका क्या करना है, टेबल बना लेनी है। टेबल कैसे, 2015 का डेटा, 2016 का डेटा, 2017 का डेटा और 2018 का डेटा। यहां पे हमें लिखना है ईयर, ये था ईयर आपका, ईयर की बात कर दी। फिर हम लोग कैटेगरी डिवाइड करेंगे टोटल बुक्स की, कि टोटल बुक्स कितनी पब्लिश की थी इस पर्टिकुलर ईयर में, इनमें से पोएम की बुक्स कितनी थी और स्टोरी बुक्स कितनी थी। इसके लिए टेबुलर डेटा में कन्वर्ट कर दो सारे चार्ट को, ताकि हमें डेटा उठाने में कोई दिक्कत ना आए। और कुछ बातें अभी और भी समझनी बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि भाग लेंगे, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए 2015 की बात करते हैं। तो 2015 में हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, 120, पोएम की है 72, स्टोरी है 48, 120, 72, 48, 120, 72, 48। फिर है 2016 में 180, 135, 45, 180, 135, 45। 2017 में है 280 और 120। बात करें 2018 की तो 100, 65 और 35। चलिए ये सारा कुछ हमने सोल्व कर दिया। अब यहां पे हमें समझना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि उन वैल्यूज के बिना काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे जो था कॉलम, ये क्यूमुलेटिव का था, क्यूमुलेटिव टोटल, ये आपका क्यूमुलेटिव था टोटल नंबर ऑफ बुक्स का। तो यहां पर जो डेटा लिखा जाएगा वो क्यूमुलेटिव का लिखा जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 200 नहीं होगी, ए की वैल्यू क्यूमुलेटिव होगी। ये आपको याद रखना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे, पिछले 2 साल का टोटल डेटा कितना बना था, 300, और इस साल का सिर्फ 2017 कितना है, 200, तो टोटल कितना था, 500। पिछले 3 साल का अगर ऐड कर दें, 120 + 180 + 500, या फिर 120, 180, 500, ऐसे नहीं, टोटल है ये, टोटल 300, 300 इसमें एडिड है 500, या फिर ऐसे कर लो, इन सब को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 500 + 100 कितना, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 600। ये है, क्योंकि ऊपर दे रखा है क्यूमुलेटिव डेटा, इसको आपको समझना है कि यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी वो भी क्या आएंगी, क्यूमुलेटिव आएंगी, ना कि परफेक्ट आएंगी कि 200 और 100 पब्लिश हुई है। क्लियर, ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 600। ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 600। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें z की वैल्यू निकालनी थी, z की 120 थी, y की 60 थी। z की 120 और y की कितनी थी, 60। ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नंबर ऑफ पोएम बुक्स पब्लिश्ड इन 2019। पोएम बुक्स हैं जो कि पब्लिश हुई हैं 2019 में, इज m% मोर देन दैट इन 2016। दैट इन 2016 पोएम बुक्स का जिक्र है यहाँ पे, तो पोएम बुक्स 2016 में कितनी थी,
पोएम बुक्स 2016 में कितनी थी वो हमें देखनी पड़ेगी। ऑफिस टेबल पे जाना पड़ेगा और एम की वैल्यू भी देख के आनी पड़ेगी। पोएम बुक्स 2016 में थी 135 और एम की वैल्यू कितनी है आपकी? एम की वैल्यू आपने मानी थी 40। ये रही, इसको भी टिक कर दो, ये डेटा भी आपको काम आएगा। एम की वैल्यू 40 और 2016 में पोएम की बुक्स कितनी है? 135। 2016 में जो बुक्स थी ये कितनी थी पोएम की? 135। एम की वैल्यू आपकी कितनी है? 40। यहाँ पे 40% मोर देन इन 2016, तो यहां से आपकी पोएम्स की बुक आएंगी कौन से साल की? 2019 की, जो कि कितनी ज्यादा है? इस 135 से 135 का 40% ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस का साइन। एक तरीका तो यह है कि इसको ऐसे आप सोल्व करोगे। इसका दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट करने का तरीका। कैलकुलेशन में यही काम आता है। अगर परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज का सेशन जरूर देखना, उसमें मैंने सिखा रखा है। 135 का डायरेक्ट आप 140% निकाल दो। 0 से कटेगा 0, 2 काटेगा 5 पे, 2 काटेगा 7 पे, 5 काटेगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 7 49, 189। तो टोटल जो बुक्स पोएम की पब्लिश हुई 2019 में वो कितनी हुई? 189। वाइल टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन 2019, टोटल जो बुक्स हैं 2019 की, वो क्या है? n-3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स का एन माइनस 3 गुना ऑफ किसका? ड्रामा बुक्स। जो कि ड्रामा बुक्स आपकी जो कि पब्लिश हुई है किसमें? 2018 में। इस डेटा का, चलिए ड्रामा बुक्स तो टोटल स्टोरी बुक्स की बात हमने की थी। टोटल स्टोरी बुक्स जो थी आपकी वो किसके इक्वल थी? वो इक्वल थी, वो थी ड्रामा प्लस हॉरर। ड्रामा प्लस हॉरर के इक्वल। लेकिन इसका अभी हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो आगे चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या क्या गिवन आपको। नेक्स्ट इसने बात की फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। हमें क्या निकालना है? स्टोरी बुक्स निकालनी है। हमें निकालनी है स्टोरी बुक्स। कौन से साल के लिए? स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2019 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2017, और परसेंटेज के लिए इंटू बाय 100। ये किसके इक्वल आएगा? ये हमें निकालना है। ये बात हमें निकालनी है। इफ ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2018, सबसे पहले ये देखो कि टोटल स्टोरी बुक्स 2018 में कितनी है? स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स हमें देखनी पड़ेंगी 2018 की कितनी है। टेबल पे जाना पड़ेगा। 2018 में स्टोरी बुक्स थी 35, सिर्फ 35। ये 35 है आपके पास टोटल। इफ ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2018 इज वाई माइनस 10% मोर देन दैट ऑफ द हॉरर बुक्स। ये वाई माइनस 10% ज्यादा है किससे? हॉरर बुक से। मतलब 2018 में जो ड्रामा बुक्स हैं और जो हॉरर बुक्स हैं, इनका कंपैरिजन दिया गया है। और कंपैरिजन बेस्ट क्या होता है? रेशियो का, फॉर्मेट की रेशियो से आप लोग कर सकते हैं इसको। सुनते जाना बस आराम से। इसने बोला y -10% ज्यादा है। कौन सी बुक ज्यादा है? ड्रामा बुक्स। तो y की वैल्यू क्या थी? इसलिए मैंने बोला था इन वेरिएबल्स की वैल्यू को लिख लो अलग से। y की वैल्यू थी 60, तो y -10%, दैट मीन्स ये बोल रहा है 60 माइनस का 10%, जो कि आएगा 50%। और जो ड्रामा बुक्स हैं जो कि 2018 में पब्लिश हुई है, इसका जिक्र कर रहा है ये 50% ज्यादा है किससे? हॉरर बुक्स से। तो हॉरर बुक्स मान लो कितनी है? 100% है। तो ड्रामा बुक्स कितनी बन जाएंगी? 150% बन जाएंगी। रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 3:2 आएगा। पार्टनरशिप में कर रखा है आपने, सारा रेशियो ही किया था। तो टोटल बुक्स कितनी बनेंगी? तो आप लोग बोलेंगे सर टोटल बुक्स बनेंगी यहां से 5:। टोटल बुक्स थी कितनी? 35। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप लोग बोलेंगे 7। तो ड्रामा बुक्स यहां से कितनी आएंगी? 21। और ये कितनी आएंगी? तो 14। क्लियर? फिर दूसरी बात, इसने एक बात और हमें क्या बोली थी कि टोटल बुक्स 2019 में कितनी है? टोटल स्टोरी बुक्स
टोटल स्टोरी बुक्स या फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश इन इफ ये जो डेटा दे रखा था आपको, किसका दे रखा था, n-3 वाला डेटा किसका था, टोटल बुक्स पब्लिश इन 2019, ये टोटल बुक्स का था। n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू आपने देखी होगी कि n की वैल्यू हमारी 13 थी, ये रही, n की वैल्यू कितनी थी 13, n-3 टाइम्स थी, तो यहां पर n की वैल्यू 13 -3 गुना में ड्रामा बुक्स 2018 की, तो 18 की 2018 ड्रामा बुक्स कितनी है 21, तो टोटल बुक्स 2019 की कितनी आ जाएंगी, यहां से आप क्या जाएंगे 10 गुना में 21 210, ये आपकी आ गई टोटल बुक्स। और 2019 में पोएम की बुक्स कितनी आई थी 189, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 210 आपके पास थी टोटल, 189 थी आपके पास कौन सी पोएम बुक्स, तो बाकी बची हुई कौन सी बुक होंगी, स्टोरी बुक्स होंगी। कितनी हो जाएंगी, 10 में से 9 गया 1 और 2, 21 हो जाएंगी। स्टोरी बुक्स 2019 की कितनी आई 21 21, और ये हमें निकालना है 21। 2017 में स्टोरी बुक्स कितनी थी, तो 2017 की स्टोरी बुक्स देखना, 2017 की स्टोरी बुक्स थी 120, 120 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से काट लो 5 पे काटेगा, 20 से काटा 6 पे काटेगा, 3 काटेगा 2 पे, 3 काटेगा 7 पे, ये बनेगा 35/2%, और 35/2% का होता है 17.5%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझा के क्वेश्चन करवाया, कोई जल्दबाजी नहीं की हमने। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ये होते हैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉजिकल डीआई में। डेटा को सोल्व करना एक अलग बात है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें होंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का, डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स, डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स दे रखी है आपको 2016 एंड 2018। पोएम बुक्स का जो डिफरेंस है इसका 2016 का और 2018 का, वो इक्वल है d/3 के। सबसे पहले इसी को सोल्व करो। 2016 की बुक उठा के लेके आते हैं कि कितनी है पोएम वाली। 2016 में पोएम की बुक है 135 और 2018 में 65। ये है 135, पोएम बुक्स की बात कर रहा है, और ये है कितनी 65 जो कि बराबर है d/3 के। पहले यहां से वैल्यू सोल्व करो, 13 में से 6 गया 7 इज इक्वल टू d/3। डी की वैल्यू कितनी आएगी 210 आ जाएगी। फाइंड डी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी, तो बताइए डी जो है कितना प्रतिशत कम है, कौन डी, इस वाली बात आती है ऊपर, ऑफ वाली बात नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इज क्या है, लेस, कितना लेस है, कम है, तो देखना पड़ेगा कि डी जो है बी की वैल्यू से कितना कम है, तो बी की वैल्यू उठा के लेके आओ कितनी है। बी की वैल्यू हमारी आई थी 600, बी की वैल्यू कितनी आई थी 600 आई थी, तो 600 से 210 कितना कम है, तो 0 9 5 में से 2 गया 3, 390 कम है। 390 कम है किससे, 600 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से कटेंगी 2 जीरो, 390 डिवाइडेड बाय 6 कितने को काटेगा, 6 6 36, 3 बचेगा 0 3 6 5 65, 65%, 65%। डी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 17.5%। ये टिक नहीं किया था हमने, तो 17.5%। इसमें कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर से रिपीट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ये बोलता है a इज इक्वल टू 500, की a की वैल्यू 500 है, तो चेक करते हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या आई थी। a की वैल्यू वाकई में हमारे पास कितनी थी, तो आप लोग बोलेंगे सर 500 थी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है, ये तो सही है।
फिर इसने सेकंड स्टेटमेंट बोला डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स, जो पोएम बुक्स का डिफरेंस है किसका 2016 का, एंड स्टोरी बुक पब्लिश इन 2017, इसका डिफरेंस दे रखा है पोएम बुक्स 2016 और स्टोरी बुक्स 2017 इज इक्वल टू किसके बराबर है, वन थर्ड है स्टोरी बुक जो कि पब्लिश हुई है 2016 में, वन थर्ड ऑफ स्टोरी बुक्स 2016 की। पोएम बुक्स 2016 देखते हैं कितनी है और स्टोरी बुक 2017। पोएम बुक 2016 में है 135 और स्टोरी बुक्स 2017 में कितनी है 120। 135 माइनस 120 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्टोरी बुक्स 2016। स्टोरी बुक्स 2016 में कितनी थी, स्टोरी बुक्स 2016 में थी 45, तो यहां पर 45 पुट कर दो और ये देखो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए बात हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 15 का, वन थर्ड इसको काट देगा 15 पे, दोनों बातें सही है, दैट मीन्स दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट आती है कि z इज इक्वल टू 2y है। z इज इक्वल टू 2y, तो z की वैल्यू देखो और y की वैल्यू देखो कितनी है। z की वैल्यू है 120 और y की है 60। z की वैल्यू 120, ये है 2y, तो 2 इंटू 60, 120 इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स ये भी सही है। यहां से हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई है वो सारी सही है, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि इसने ये पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो हमने नीचे बोली है सही है, तो सारी स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, रेशियो ऑफ हॉरर बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 टू दैट इन 2017 इज 1:3। यहाँ पे हॉरर बुक्स का रेशियो दिया गया है, कौन कौन सा, ये हॉरर बुक्स है, और यहाँ पे 2016 का और 2017 का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 1:3। दूसरी तरफ हमें दे रखा है रेशियो ऑफ ड्रामा बुक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 2016 और 17 में ही। इनका रेशियो कितना दे रखा है, 5:12। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ड्रामा बुक्स पब्लिश इन बोथ द ईयर्स टुगेदर। ड्रामा बुक्स निकालनी है दोनों वर्षों की, कि दोनों वर्षों में ड्रामा बुक्स कितनी पब्लिश हुई है मिलके इकट्ठी। अभी रेशियो अलग अलग गिवन है, किसका रेशियो गिवन था, ये रेशियो था आपका हॉरर बुक्स का 2016 का और 17 का, ये ड्रामा बुक्स का। और टोटल स्टोरी बुक्स किसके इक्वल है, आप लोग बोलेंगे सर स्टोरी बुक्स जो इक्वल है वो है हॉरर प्लस ड्रामा, तो कैसे निकालें, इनको वेरिएबल्स मानना पड़ेगा आपको। सुनना, इसको मान लो ए और इसको मान लो 3A, इसको मान लो बी, दैट मीन्स 5B, कि बी कॉमन कटा होगा यहां से, और इसको 12B वेरिएबल मानना पड़ेगा। स्टोरी बुक्स की बात करें 2016 की, कि 2016 की स्टोरी बुक्स टोटल किसके इक्वल होंगी, तो आप लोग बोलेंगे सर ए प्लस 5B के इक्वल होंगी। ए प्लस 5B के इक्वल होंगी, जो कि देखेंगे कितनी होंगी। वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, 2017 की स्टोरी बुक्स देखेंगे टोटल क्या होती है, वो क्या होंगी, वो आपकी इक्वल होंगी 3A प्लस 12B इज इक्वल टू। अब हमें डेटा उठा के लेके आना है इनका। डेटा कौन सा, कि 2016 में टोटल स्टोरी बुक्स कितनी है और 17 में स्टोरी बुक्स कितनी है। 2016 में स्टोरी बुक्स है 45 और 2017 में कितनी है 120। 45 120, ये फर्स्ट इक्वेशन।
ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन यही रहेगी, क्या रहेगी, a प्लस 5b इज इक्वल टू 45। 3 यहां से कॉमन जाएगा तो यहां से a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आएगा 40। a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना 40। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो a से a जाएगा, b बचेगा 5 के बराबर, कि b की वैल्यू 5 आएगी। अगर b की वैल्यू 5 आई तो a की वैल्यू क्या आएगी, इफ b इज इक्वल टू 5 है देन a विल बी इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, 5 5 पुट किया 25, उधर जाके माइनस किया 25 तो कितना बचेगा 20। a की वैल्यू कितनी आएगी 20। यहां पे 5 की मल्टीप्लाई करा दो 5 से 25, 12 की मल्टीप्लाई 5 से तो 60, 20 की मल्टीप्लाई a से तो इधर आएगा 20, 20 की मल्टीप्लाई 3 से तो 60। और हमसे पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ड्रामा बुक्स पब्लिश इन बोथ द ईयर्स टुगेदर, बोथ ईयर्स, ड्रामा बुक्स दोनों वर्षों की कितनी बनेंगी। तो यहाँ पे ड्रामा बुक्स कितनी बनी, इनका सम कितना बनेगा ड्रामा बुक्स का, आप लोग बोलेंगे सर 85। 85 के लिए डी ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 85। ये था एक सेट आपका लॉजिकल डीआई का, जो कि थी क्यूमुलेटिव डेटा बेस्ड, क्यूमुलेटिव डेटा था इसके अंदर जो हमें सोल्व करना था। अब करते हैं दूसरा सेट शुरू, जो कि है हमारा एक और लॉजिकल डीआई का। देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड डीआई 2022 में आईबीपीएस पीओ ने पूछी थी मेंस में। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। The chart given below shows the information about the runs scored by 4 top order batter of India in a ODI test, ODI against Australia and balls faced by them। जो चार्ट है ये आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं किसका, रन्स का और बॉल्स का। रन स्कोर्ड बाय एसजी इज ए मल्टीपल ऑफ 10। एक प्लेयर है जिसका नाम एसजी है, सुनील गावस्कर मान लीजिए, उसका जो स्कोर है वो मल्टीपल ऑफ 10 जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे 10 का मल्टीपल। एंड नो बैटर हैड फेस्ड मोर देन 70 बॉल्स, और किसी भी बैटर ने जो है 70 से ज्यादा बॉल्स नहीं खेली। मैक्सिमम बॉल्स जो कोई बैटर खेलेगा वो कितनी होगी, 70। ये है लॉजिकल डीआई की, लॉजिक आपको इसमें दे देगा और ये आपको मानना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर रन्स का देखें तो लेफ्ट साइड जो आपका पाई चार्ट है वो सारा ए बी सी डी के परसेंटेज के फॉर्मेट पे है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं वेरिएबल बेस्ड है। राइट साइड में जो है वो पाई चार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स का है, कि बॉल्स कितनी फेस की, P%, Q%, 3R% और 2S%। ये भी वेरिएबल बेस्ड है। फर्दर फॉलोइंग फैक्ट्स इज ऑल्सो नोन, कि कुछ फैक्ट्स और भी गिवन है आपको। ए पॉइंट है बॉल फेस्ड बाय RS इज 40। RS ने जो बॉल फेस की वो 40 थी एंड स्ट्राइक रेट इज 60%। ठीक है जी। बॉल फेस्ड बाय SG इज K एंड बाय SK इज K+4। ठीक है। ऐसे ही बी की कंडीशन भी दे रखी है, मान लिया। सी की बात करें तो सी का दे रखा है वैल्यू ऑफ डी इन डिग्रीज इज 144 डिग्री, डी की जो वैल्यू है वो 144 डिग्री है। रन स्कोर्ड बाय एसजी इज ग्रेटर देन आरएस, एसजी ने जो रन स्कोर किया वो ज्यादा है किससे, आरएस से। स्ट्राइक रेट जो है वो बराबर है टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स इनटू 100। यहां से हमें पता लगेगा कि स्ट्राइक रेट का गेम है। ये जो डीआई है आपकी लॉजिकल डीआई, ये स्ट्राइक रेट बेस्ड है, क्रिकेट बेस्ड है। स्ट्राइक रेट इसने बता दिया कि स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं, कि टोटल रन्स जो बैटर ने बनाए हैं वो ऊपर रख दीजिए, कितनी बॉल्स में उसने बनाए वो नीचे रख दीजिए और इनटू में 100 कर दीजिए, वो इसका स्ट्राइक रेट आएगा। चलिए फिर इस डीआई को शुरू करते हैं। जो डेटा था वो सारा हमने उठा लिया एक बार के लिए, अब इसको हम लोग सोल्व करना शुरू करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इस सबसे पहले स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा, स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा, स्ट्राइक रेट आपका निकलेगा रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स इनटू 100 करके। रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स इनटू 100 कर दो, आपका स्ट्राइक रेट आ जाएगा। बॉल्स फेस्ड बाय आरएस, आरएस की बात हो रही है, हम टेबल बनाते चलेंगे साइड बाय साइड। आरएस के रन्स, बॉल्स कितनी फेस की
और इसका स्ट्राइक रेट कितना रहा। ये 3 कॉलम हम लोग बना देंगे। ये होता है डेटा को टेबुलाइज करने का तरीका कि टेबल बना लो डेटा की। चारों बैटर्स के नाम लिख लो, RS, SG, VK और SK। बैटर्स के नाम भी हमने लिख दिए और डेटा को हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। बॉल्स फेस्ड बाय RS का जिक्र हो रहा है कि बॉल्स फेस कितनी की, 40, तो इसमें 40 लिख दो। जो डेटा हमारे पास आ चुका है क्यों ना उसको भरना शुरू कर दे। 40 बॉल्स फेस की एंड ही स्ट्राइक रेट इज 60%। तो स्ट्राइक रेट अगर उसका 60% है, बॉल्स रन्स नहीं पता कितने बनाए, बॉल्स फेस की 40 इंटू 100। क्लियर। इसको अगर सोल्व करें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 40 का 60% है। ये 60% कैसे है, स्ट्राइक रेट क्या था, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स। तो आप लोग बोल सकते हैं कि रन्स कितने बनाए होंगे, 40 का 60% बनाए होंगे, जो कि कितने रन्स बनाए होंगे, 24। यहाँ पे 24 पुट कर दो, कितना आएगा, 0। 4 काटेगा 6 पे, 60% ही आएगा, जो कि सही बात है। तो रन्स इतने, इसने कितने बना दिए, 24। स्ट्राइक रेट कितने का रहा, 60% का। दूसरा पॉइंट, बॉल्स फेस्ड बाय SG इज के। SG ने जो बॉल्स फेस की वो कितने की, के की। एंड बाय SK इज कितना, SK प्लस 4। SK ने जो बॉल फेस की कितनी की, K प्लस 4। K से 4 बॉल 4। यहां तक तो हमने जो किया वो कर दिया। इसके बाद स्ट्राइक रेट ऑफ SG एंड VK इज सेम विच इज 50%। SG की स्ट्राइक रेट जो कि कितनी है, 50% है। VK की स्ट्राइक रेट जो कि कितनी है, 50% है। दोनों की स्ट्राइक रेट क्या है, SG और VK की सेम है। समझ के देखना, अगर यहां पे K है, बॉल्स उसने खेली है K, स्ट्राइक रेट चाहिए आपको 50% का, तो ऊपर कितना रखना पड़ेगा, K/2। रन्स कितने बनाने पड़ेंगे, K/2। K/2 कैसे, 50% कैसे हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू आ जाए 1, नीचे वाली वैल्यू आ जाए 2, इनटू कर दो 100, तो स्ट्राइक रेट कितना आएगा, 50% का आएगा। दैट मीन्स जितनी बॉल्स के लिए उसका हाफ रन उसको बनाने पड़ेंगे, तब स्ट्राइक रेट 50 आएगा। 100% का स्ट्राइक रेट कब आता है, जब आप 10 बॉल खेल लो और 10 ही रन बना दो। 10 रन 10 बॉल इंटू 100, तो स्ट्राइक रेट आएगा कितने परसेंट का, 100% का। ऐसे ही हमें स्ट्राइक रेट अगर 50% चाहिए तो बॉल्स कितनी खेलनी पड़ेंगी, के अगर बॉल्स हमने खेल रखी है तो रन कितने बनाने पड़ेंगे, K/2 बनाने पड़ेंगे। फिर हमारा स्ट्राइक रेट कितना आएगा, 50% आएगा। ये होगी जी एक बात। इसके आगे चलते हैं, यहां से रब कर देता हूं सारा। डिलीट करना पड़ेगा ये सारा एक बार, जगह नहीं है हमारे पास। चलिए सुनते रहना बस। एंड रन स्कोर्ड बाय VK इज Z रन्स। VK ने जो रन स्कोर किए वो कितने किए, Z रन्स किए। सुनते रहना, Z। अगर VK ने Z रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट इसका 50% है, तो बॉल्स कितनी प्ले की होंगी, तो आप लोग बोलेंगे सर 2Z की होंगी। Z का 2 टाइम्स। डबल बॉल्स खेली होंगी, 2Z। Z डिवाइडेड बाय 2Z इंटू 100 करेंगे तो स्ट्राइक रेट निकलेगा रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स। तो Z से Z कटा, कितना आएगा स्ट्राइक रेट, 50%। तो वेरिएबल में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमने कर दिया। इफ कंडीशनल बात दे रखी है आगे, कंडीशनल बात है, ध्यान से सुनना कंडीशन को। इफ बॉल्स फेस्ड बाय VK इज हाफ एज दैट ऑफ RS। जो VK ने, अगर अगर ऐसा हो, कैसा हो, इफ अगर ऐसा हो कि VK ने जो बॉल्स खेली वो हाफ खेली किससे, RS से। RS ने कितनी बॉल्स खेली थी, 40, तो VK कितनी खेलेगा, 20। एंड ही स्कोर्ड Z प्लस 6 रन, और उसने स्कोर किया कितना, Z प्लस 6 रन। देन ही स्ट्राइक रेट बिकम्स ट्वाइस एज दैट ऑफ RS। तो उसकी जो स्ट्राइक रेट होगी, ऐसा करने पर, कैसा करने पर, अगर VK जो है आधी बॉल खेले जितनी की RS ने खेली है उससे। RS ने खेली 40 बॉल तो VK खेले 20 बॉल, और रन स्कोर करे Z प्लस 6 रन, और उसका स्ट्राइक रेट जो है इससे क्या होगा,
बिकम ट्वाइस एज दैट ऑफ आर एस से डबल हो जाएगा इसका स्ट्राइक रेट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। 120% इज इक्वल टू जेड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20। 120% को सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू जेड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20। 20 ने काटा 6 पे, 20 ने काटा 5 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 120 बराबर है 5z प्लस 30। यहां पर 120 इज इक्वल टू 5z प्लस 30 आया। 90 इज इक्वल टू 5z आएगा। z की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 18। z की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है यहां से, तो z इज इक्वल टू कितना 18, 2z इज इक्वल टू कितना 36, और स्ट्राइक रेट अगर निकालें रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स 18 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 तो कितना बनेगा 50% बनेगा। क्लियर? अगर यहां तक कोई डाउट आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट कर देंगे इसको। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन बचती है कि वैल्यू ऑफ डी इन डिग्री इज 144। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। रन स्कोर्ड बाय एसजी इज ग्रेटर देन आरएस। एसजी को जो रन है वो आरएस से ज्यादा है। आरएस के रन कितने हैं 24, तो एसजी के रन जो होंगे वो 24 से ज्यादा होंगे। और एक बात और गिवन थी स्टार्टिंग में, क्या थी देखना जरा, ध्यान से लाइन को रीड करो। रन स्कोर्ड बाय एसजी इज ए मल्टीपल ऑफ 10। कि जो एसजी ने स्कोर किया है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। आरएस के रन कितने हैं 24। एसजी जो स्कोर करेगा वो ज्यादा करेगा। एसजी के जो रन्स हैं वो ज्यादा हैं आरएस से। आरएस के रन 24 है तो 24 से ज्यादा ही रन्स होंगे एसजी के। और एसजी के जो रन्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 10 होंगे। तो 10 यहां पर एसजी की यहां पे मल्टीप्लाई 2 से कराऊं तो 20 बनेगा। तो 20 तो आरएस से छोटे हो जाएंगे, ज्यादा रन चाहिए। 3 करेगा तो 30, 30 भी ज्यादा। 4 करेगा तो 40, 5 का मल्टीपल 50, 6 का मल्टीपल 60। ऐसे करते हम लोग बहुत सारी वैल्यूज इमेजिन कर सकते हैं। इसके लिए एसजी के लिए एसजी के रन 30, 40, 50, 60 हो सकते हैं। लेकिन यहां पे इसका स्ट्राइक रेट हमें कितना रखना है 50% का रखना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स अगर कोई भी बैटर प्ले करेगा तो कितनी खेलेगा 70। अब इस पॉइंट पे काम करके देखते हैं, सुनते रहना। दूसरी बात इसके स्कोर की अगर बात करें, यहां पे बॉल्स जो थी के थी, जितनी बॉल्स खेलेगा उससे हाफ वो रन बनाएगा। जितनी बॉल्स वो खेलेगा उससे हाफ वो रन बनाएगा। कैसे, सुनना। यहां पे हमने देखा कि एसजी के लिए रन्स आ सकते हैं 30, रन्स की बात कर रहा हूं, 30 आ सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन ये जो वैल्यू होगी इसके रन्स की वो हाफ होगी उसके बॉल्स की। कि जितने रन वो बनाएगा उससे डबल वो बॉल खेलेगा ताकि स्ट्राइक रेट 50% का रहे। अगर उसने 40 रन बनाए, अगर वो 40 रन बनाएगा तो बॉल्स कितनी खेलनी पड़ेंगी, तो आप लोग बोलेंगे 80 खेलनी पड़ेंगी, क्योंकि के की वैल्यू 80 है तो जाके के बाई 2 की 40 आएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 70, तो 80 तो कभी खेल ही नहीं सकता हो। ये तो बात गलत है। दैट मीन्स उसने 40 रन नहीं बनाए। उसने रन कितने बनाए, उसने रन बनाए 30। 30 रन उसने बनाए। 30 रन अगर उसने बनाए तो के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 60। 60 का हाफ करोगे तो 30 बनेगा। 70 अगर कर दिया कि सर के की वैल्यू 70 कर दो, 70 कर दिया तो यहाँ पे के बाई 2 की वैल्यू 35 आएगी। और इसके जो रन है वो मल्टीपल है किसका 10 का, तो 35 तो आपका मल्टीपल नहीं होता। 35 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10। वो 10 का मल्टीपल नहीं रहेगा फिर। इसलिए हमें के की वैल्यू 60 माननी पड़ी और के बाई 2 की वैल्यू 30। के की वैल्यू 60 तो के प्लस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोग बोलेंगे सर 64 आएगी। 64 आएगी। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास अगर कुछ बचा है तो वो है जो वेन डायग्राम थे आपके, उसको ऑब्जर्व करना। ये थे आपके वेन डायग्राम। यहां पे आपका दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन स्कोर्ड, और येलो कलर एसके का है, और डेटा हमारे पास जो मिसिंग है वो भी किसका है, एसके का।
एसके का ही डेटा हमारे पास मिसिंग है। वैल्यू ऑफ डी इन डिग्रीज, डी की जो वैल्यू है वो डिग्री के अंदर कितनी है, 144 डिग्री। ये पॉइंट अब हमारा काम करेगा कि 144 डिग्री है डी की वैल्यू, ये वैल्यू है 144 डिग्री। अभी तक जो रन्स बने अगर उसका सम करते हैं, क्यों करते हैं देखना। अभी तक टोटल रन्स कितने बने हैं सुनना। टोटल रन्स बने आपके 24 और 30 54, 54 और 18 72, 72 रन्स बने। टोटल बॉल्स कितनी खेली है, 60 और 40 100, 100 और 100 200, 200 बॉल्स टोटल खेल ली। बॉल्स तो हमारे पास सब की आ चुकी कि टोटल बॉल्स जो हैं वो 200 होंगी। वो 200 होंगी। रन अभी तक कितने बने हैं तीनों प्लेयर्स के मिला के, अगर इन तीनों के प्लेयर्स के टोटल रन देखे जाएं तो 72 रन इन्होंने बनाए हैं यहां से। डेटा गिवन था कि 144 डिग्री है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 144 डिग्री, क्या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कन्वर्जन आपने सीखा था सर, कहां पे कन्वर्जन सीखा था आपने, परसेंटेज की क्लास में, डीआई की क्लास में। 144 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 144 डिवाइड बाय 360 इनटू परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से कटेगा जीरो, 36 काटेगा 4 पे, कितना बनेगा 40%। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी। कि जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40%। अगर डी की वैल्यू 40% है तो इन तीनों लोगों ने ए बी और सी परसेंट की जो टोटल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, आप लोग बोलेंगे ए बी ए परसेंट प्लस बी परसेंट प्लस सी परसेंट आपका रहा होगा 60% के इक्वल। इन तीनों ने जो रन बनाए परसेंटेज की फॉर्मेट पे वो कितने बनाए, 60% बनाए। लेकिन नंबर ऑफ रन्स की अगर बात करें तो अभी हम टोटल करके आए थे, इन्होंने कितने बनाए हैं 72 रन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 60% की वैल्यू कितनी है 72। तो एसके की कितनी होगी, रन कितने बनाए होंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर 40% रन बनाए होंगे। जीरो से जीरो काट दो, 6 का कितने गुना है 12 गुना, तो 4 का 12 गुना कितना आएगा 48 रन। तो एसके ने कितने रन बनाए 48। स्ट्राइक रेट निकालना है परसेंटेज के फॉर्मेट पे, तो स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स। तो 48 डिवाइड बाय 64 कर दो इनटू 100। 8 ने काटा 6 पे, 8 ने काटा 8 पे, 2 ने काटा 3 पे, 2 ने काटा 4 पे, 4 ने काटा 25 पे, कितना बनेगा 75% स्ट्राइक रेट। किसका, एसके का। एसके का स्ट्राइक रेट कितना आएगा 75%। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी खेली है सबने 200। टोटल रन्स कितने बनाए, तो 72 तो यहां तक था। ये 54 और 18 72, 72 और 80, 72 और 48, 72, 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12, 120 रन। ये चारों ने मिलकर 120 रन बनाए हैं और टोटल बॉल्स कितनी खेली है 200। यहां पे आके हमारे डीआई का डेटा सारा सोल्व हो चुका है। ये था हमारा प्रॉपर डेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पाई चार्ट है उसको भी थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे कि ए ने कितने रन बनाए, ए का परसेंटेज का क्या है कि डी ने कितने परसेंट रन बनाए, टोटल में से 40% रन बनाए। अब हमें ऐसे ही ए बी और सी का डेटा सोल्व करना है कि इन्होंने कितने परसेंट रन बनाए हैं। ए ने रन बनाए हैं कितने, ए किसका डेटा था, ए डेटा था आपका ब्लू कलर एस जी का। एस जी ने कितने रन बनाए, एस जी ने आपके रन बनाए कितने 30, कितने में से 120 में से 30 रन बनाए हैं टोटल, कितने में से 120 में से 30 रन एसजी ने बनाए टोटल 120 में से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 30 काटेगा 4 पे, दैट मींस आप लोग बोलेंगे 25%। बी की बात करें तो बी किसका डेटा है, आरएस का, कि आरएस ने कितने रन बनाए हैं। आरएस ने जो रन बनाए वो बनाए 24, कितने में से 120 में से, 24 रन 120 में से मल्टीप्लाई बाय 100, 24 काटेगा 5 पे, 5 काटेगा 20 पे, तो बी का डेटा कितना आएगा 20%। सी का डेटा किसका है, वीके का, वीके ने कितने रन बनाए, वीके ने 18 रन बनाए 120 में से,
18 रन 120 में से, तो कितना परसेंट रन इसने स्कोर किया? 6 ने काटा 3 पे, 6 ने काटा 2 पे, 2 ने काटा 5 पे, तो आप लोग बोल सकते हैं 15%। टोटल करोगे 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100। ये सारा डेटा हमने सोल्व कर दिया कि ए ने बनाए 25% रन, बी ने बनाए 20% रन टोटल में से, सी ने बनाए 15% और डी ने बनाए 40% रन। यही सेम डेटा हमें पी, क्यू, आर और एस के लिए भी सोल्व करना है। पी की वैल्यू क्या है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल फेस की, कितनी बॉल फेस की है। पी है एसजी का डेटा कि एसजी ने कितनी बॉल्स खेली। एसजी ने बॉल्स खेली है 60, कितने में से? 200 में से। 60 बॉल खेली है 200 में से। 60 बॉल खेली है 200 में से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बनेगा? आप लोग बोलेंगे सर 30%। तो पी का डेटा आया 30%। आर एस, क्यू का डेटा, आर एस ने कितनी बॉल्स खेली? आर एस ने खेली 40 बॉल 200 में से, 40 बटे 200 डालो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। आर एस ने जो बॉल खेली वो खेली 20%। फिर है वीके का डेटा। वीके, वीके ने कितनी बॉल्स खेली हैं? आप लोग बोलेंगे 36, कितने में से? 200 में से। 36 बॉल्स खेली हैं 200 में से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप लोग बोलेंगे 18%। 18%। लेकिन यहां पर टी आर है, टी आर है तो आर की वैल्यू क्या रही होगी? तो टोटल ये बना 3R% इज इक्वल टू 18। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 6%। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 6%। क्लियर? टोटल कितना खेला? ये 18%, ये याद रखें। सेम बात करें एसके के लिए, तो एसके ने कितनी बॉल्स खेली? एसके ने बॉल्स खेली 64, कितने में से? 200 में से। 64 बॉल खेली है। कलर चेंज करते हैं एक बार। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, नया डेटा है बिल्कुल। तो आप लोग बोलेंगे 32%। 2s परसेंट की वैल्यू यहाँ पे 32% आएगी। 2s परसेंटेज बराबर है 32% के। तो s परसेंट की वैल्यू क्या आएगी? आप लोग बोलेंगे 16%। और टोटल ये डेटा किसके बराबर है? 2s बराबर है 32% के। ये सारी वैल्यूज हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचता। वेरिएबल्स भी सोल्व कर लिए और हमने इसका डेटा भी सोल्व कर दिया। अब इसके ऊपर देखते हैं 4 क्वेश्चन इसके। अनदर बैटर है एक अरुण पांचाल, वो स्ट्राइक रेट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ एसके। एक अरुण पांचाल नाम का एक बैटर है जिसका स्ट्राइक रेट एसके से डबल है। अरुण पांचाल की बात करते हैं यहां पे। और इसका जो स्ट्राइक रेट है वो डबल है किससे? एसके से। सबसे पहले एसके का स्ट्राइक रेट देखते हैं कितना था। एसके का स्ट्राइक रेट था 75%। अगर एसके का स्ट्राइक रेट 75% था तो अरुण पांचाल का कितना रहने वाला है? डबल, 150%। क्योंकि एसके का जो स्ट्राइक रेट था वो कितने का था? 75%। एंड बॉल फेस्ड इज थ्राइस एज दैट ऑफ एसजी। और जो इसने बॉल्स प्ले की हैं वो क्या है? बॉल्स अरुण पंचाल ने जो खेली हो क्या है? प्राइस है किसका? एसजी का। जितनी बॉल्स एसजी ने खेली उससे 3 गुना ज्यादा खेली है। एसजी ने बॉल्स खेली 60, तो अरुण पांचाल यहां पे कितनी बॉल्स प्ले करेगा? 3 गुना प्ले करेगा, दैट मीन्स 180। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसका स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला देखते हैं कि स्ट्राइक रेट इक्वल होता है किसके? रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स इनटू 100। स्ट्राइक रेट है 150%। 150% को मैं लिख सकता हूं 3/2। रन्स कितने बनाए नहीं पता। बॉल्स कितनी खेली? 180 खेली। क्लियर? ये कितना बनेगा? 540 बराबर है 2x क्वेश्चन मार्क। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 270। इसका मतलब इसने रन्स कितने बनाए होंगे? इसने रन्स बनाए होंगे 270। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये परसेंटेज के लिए 100 कहां पे गया? अरे भाई मैंने परसेंटेज यहां से स्ट्राइक रेट जो परसेंटेज फॉर्मेट में थी मैंने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया।
अगर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया दैट मीन्स परसेंटेज को कंसीडर नहीं किया, दैट मीन्स 100 गुना में नहीं लगेगा। अगर ये बेसिक चीज में दिक्कत है तो भाई साहब आपको बहुत काम करने की जरूरत है। चलिए यहां तक की बात कर ले कि अरुण पांचाल ने बॉल्स के लिए 180 रन बनाए 270। यहां तक का डेटा हमारा क्लियर हो चुका है, आगे देखते हैं। ही स्कोर्ड हिज रन्स इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज। उसने अपने रन जो बनाए वो बाउंड्रीज के फॉर्मेट पे बनाए, फोर्स ऑफ सिक्सेस की मदद से, एंड डबल्स ओनली, और सिर्फ डबल्स बनाए। अरुण पांचाल ने जो 270 रन बनाए हैं या तो वो चौके मार के बनाए या छक्के मार के और डबल्स की मदद से। इन तीन फॉर्मेट पे रन उसने बनाए। ही स्कोर्ड 4 एंड 6 इन द रेशियो 15:19। इसने जो 4 और 6 मारे वो 15:19 के फॉर्मेट पे मारे। टूज कितने बनाए नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया कि फोर्स और जो सिक्सेस इसने मारे हैं वो किस रेशियो मारे, 15:19 में। चलिए अभी एक बार यही डेटा सोल्व करते हैं कि उसने चौके कितने मारे और छक्के कितने मारे। यहाँ पे हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ कॉमन कटा होगा। लेट ए यहाँ पे कॉमन कटा, ए यहाँ पे कॉमन कटा, कि 15 के गुना में ए था, 19 के गुना में भी ए था, कॉमन कट गया। लेट ए इज इक्वल टू 1। ए हम लोग एक पुट कर दें तो कितने चौके मारे, 15। 15 चौके मारे, एक चौके में 4 रन होते हैं तो 15 चौके में कितने रन होंगे, 15 फोर्स अगर मारे हैं तो रन कितने बनाए होंगे, 60। 19 अगर छक्के मारे हैं, सिक्सेस मारे 19, तो कितने रन बनाए होंगे, 6 निमत 54, 114। अगर हम लोग यहीं पर ए की वैल्यू 2 पुट कर दें तो चौके कितने मारेगा, 30। इफ ए इज इक्वल टू 2 तो चौके कितने मारेगा, 30, छक्के कितने मारेगा, 38। अगर ए बराबर है 2 के, ये दो कॉमन कटा है दोनों तरफ, तो 30 चौके अगर मारेगा तो रन कितने बना देगा, 120। और 38 अगर छक्के मारेगा तो 38 गुना में 6 कितने रन बना देगा, 6 8 48, 4 6 3 18 और 4 22, 228 प्लस 120, टोटल रन कितने बना दिए, 8 4 3, 348। जबकि अरुण पांचाल ने टोटल रन स्कोर ही कितना किया था, 270 का। दैट मीन्स ए की वैल्यू 2 तो नहीं आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक आएगी तो यहां पर चौके कितने मारेगा, 15, और छक्के कितने मारेगा, 19। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर चौके 15 मारेगा, छक्के 19 मारेगा तो टोटल रन 60 और 114 बनेंगे, जो कि टोटल बना देंगे इसका कितना, 4 7 1, 174 रन। 174 रन ये बनाएगा किसकी मदद से, बाउंड्रीज की मदद से। बाउंड्रीज की मदद से वो 174 रन बना देगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डॉट बॉल्स। ठीक है, डॉट बॉल्स कितनी है, चलो एक बार ये देखते हैं टोटल रन कितने थे। तो टोटल रन उसके थे 270, डॉट बॉल की तो बाद में जिक्र आएगा। टोटल रन थे 270, 174 रन उसने बना दिए बाउंड्रीज की मदद से, तो 10 में से 4 गए तो 6, और 26 में से 17 गए तो 9, तो 96 रन बचते हैं। ये किसकी मदद से बनाएंगे, टूज लिए होंगे इसने, 2-2 रन लिए होंगे भाग के। तो अभी तक उसने कितनी बॉल्स खेली, एक चौका मारने के लिए एक बॉल, तो 15 चौका मारने के लिए 15 बॉल। तो बॉल्स उसने कितनी खेली, टोटल बॉल्स प्लेड, चौके मारे 15 तो 15 बॉल खेली, छक्के मारे 19 तो 19 बॉल खेली। ठीक है, ये फोर्स के लिए बॉल खेली और ये छक्के मारने के लिए बॉल खेली। फिर 96 रन और बचे। 96 रन उसने कैसे बनाए, उसने बनाए डबल से। एक बॉल में 2 रन लेगा तो 96 रन बनाने के लिए कितनी बॉल खेलेगा, 48 बॉल। तो 48 बॉल वो और खेलेगा किसके लिए, सिक्सेस और 2 डबल्स के लिए। टोटल बॉल कितनी खेली, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 खेली, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 82 बॉल वो खेलेगा। टोटल बॉल उसने कितनी खेली है, टोटल बॉल उसने खेली है 180। 180 में से 82 बॉल उसने खेली। एक मिनट यार, हाँ, अब इसने क्या पूछा हमसे कि डिफरेंस बताना है डॉट बॉल्स का और जो बॉल फेस के वीकेंड है उसका। डिफरेंस बिटवीन डॉट बॉल फेस्ड बाय अरुण पंचाल। डॉट बॉल अरुण पंचाल ने कितनी खेली, तो टोटल बॉल अरुण पंचाल की कितनी थी, 180। 180 में से खेली कितनी उसने, 82। तो डॉट बॉल कितनी आएंगी, 182 माइनस 80, तो डॉट बॉल आ जाएंगी ये कितनी आएंगी,
पहले 182 180 में से 80 माइनस करो, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 बचेगा तो 2 फालतू था तो 102। 102 डॉट बॉल खेली है उसने, फाली गई है। और बॉल फेस्ड बाय वीके, वीके ने कितनी बॉल्स खेली है वो हमें देखना पड़ेगा। वीके ने बॉल खेली है कितनी? 36। 36, इसका हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको डेटा उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आना चाहिए था 180 और यहाँ पे आना चाहिए था 82। कि टोटल बॉल उसने खेली थी 180 और बॉल्स प्लेड थी 82। बॉल फेस की थी उसने 180, शॉट मारे 82 पे, रन लिए 82 बॉल्स पे। तो यहां से डिफरेंस आएगा, डॉट बॉल कितनी आएंगी? 98। 98 डॉट बॉल आई किसकी? अरुण पंचाल की। और इनका डिफरेंस निकालना था एसके के साथ। तो एसके की कितनी बॉल्स हैं? एसके की है, आप वीके की, सॉरी वीके की है 36। वीके की 36 है। तो यहाँ पे 98 में से 36 गया तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 62 का। 62 बॉल्स का डिफरेंस। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी कि डेटा को आगे पीछे कर दिया। 180 में से टोटल बॉल खेली 180, 180 में से 82 बॉल्स पे उसने रन बनाए, या फिर बैट के टच किया बॉल, या डॉट बॉल नहीं जाने दी, रन बनाए हैं उसने। तो डॉट बॉल कितनी गई? 98। और हमें डिफरेंस किसका निकालना था? डिफरेंस निकालना था डॉट बॉल फेस बाय अरुण पंचाल एंड बॉल्स फेस बाय वीके। वीके ने बॉल खेली है 36 और अरुण पंचाल की जो डॉट बॉल थी वो कितनी थी? 98। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 62 का। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ 2a एंड 5s। आपको डिफरेंस निकालना है किसका? 2a का और 5s का। ये वेरिएबल्स आपको याद होंगे कि a की वैल्यू क्या थी और s की वैल्यू क्या थी। अगर नहीं है तो एक बार देख लो कि a की वैल्यू क्या आई थी और s की वैल्यू क्या आई थी। a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, कितना परसेंट है? 25%। और s की वैल्यू कितनी है? 2s की नहीं बात कर रहा, s की 16%। तो आपने देखा कि a की वैल्यू जो थी वो थी 25% और s की वैल्यू कितनी थी? 16%। इनका डिफरेंस हमें चाहिए, डिफरेंस बिटवीन निकालना है। डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? सुनना। 16 पंजे 80, 25 दूनी 50, डिफरेंस कितने का आएगा? 30 का। 30 का डिफरेंस आएगा। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, समझ में आया? सिर्फ डिफरेंस निकालना था आपको 2a का और 5s का। तो अगर 5s की बात करें तो s की वैल्यू 16 थी, a की वैल्यू 25 थी, a की गुना करा दी। a की वैल्यू अगर 25 थी तो 25 की गुना 2 से तो 50 और 16 की गुना 5 से तो 80, डिफरेंस आया 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, जो कि सेट का 3rd क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? इफ रन स्कोर्ड बाय आर एस इज सेम एज दैट ऑफ एस के। अगर ऐसा हो कि जो रन्स बनाए हैं आर एस ने वो सेम है एस के वाले रन्स के। पहले आर एस के रन्स देखो कितने हैं। एस के रन्स हैं 48। एस के जो रन्स हैं वो कितने हैं? 48। और अगर बोलता है कि अगर ऐसा ही हो कि आर एस भी सेम रन बना ले, कितने बना ले? 48। देन हिज स्ट्राइक रेट इज ट्वाइस दैट एज ऑफ हिज ओरिजिनल स्ट्राइक रेट। तो उसका जो स्ट्राइक रेट होगा, किसका? आरएस का जो स्ट्राइक रेट होगा वो उसकी खुद की स्ट्राइक रेट का डबल हो जाएगा। तो बॉल फेस कितनी आएंगी? बॉल फेस वही आएंगी जो कि इसमें है, जो कि आरएस ने खेली है। आरएस ने कितनी खेली है देखना। आरएस ने बॉल्स खेले 40 और स्ट्राइक रेट कितने का है? 60 का। 60 का डबल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए 120% का। आरएस ने जो रन्स बनाए हैं वो एस के वाले बनाए हैं। और अगर आरएस ऐसा करता है कि रन्स एस के वाले बना दे, दैट इज 48 बना दे, तो इसका जो स्ट्राइक रेट होगा वो डबल हो जाएगा पहले से। देखते हैं जी, बॉल्स कितनी खेली है? 40 खेली है। 40 बॉल में 48 रन बनाने, इसको आरएस को। 40 48 बटे 40 गुना 100 कर दो, जीरो से कटेगा जीरो पे। स्ट्राइक रेट कितने का आएगा? आप लोग बोलेंगे सर स्ट्राइक रेट आएगा 120% का। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए बात हुई। और इसने भी क्या बोला? स्ट्राइक रेट जो है वो डबल हो जाएगी उसकी ओरिजिनल स्ट्राइक रेट का। तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक रेट ऑफ एस जी एंड आर एस इज सी माइनस 5%। जो स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है, सेकेंड इक्वेशन, स्ट्राइक रेट का जो डिफरेंस है किसका? एस जी का और आर एस का।
वो C-5% के इक्वल होगा। SG का और RS का पहले स्ट्राइक रेट देख के आओ कितना है। SG का स्ट्राइक रेट है 50% और RS का है 60%। 60% और 50% का यहाँ पे डिफरेंस हमें लेना है, जो कि आएगा 10%। फिर यहाँ पे C की वैल्यू कितनी रखें? C की वैल्यू, वेरिएबल आपको याद होगा, वेरिएबल आपने सोल्व किया था, तो C की वैल्यू देखना एक बार कितनी है वहां पे। यहाँ पे देखो C की वैल्यू कितनी है, 15%। तो यहाँ पर 15% अगर मैं पुट करूं, 15 माइनस का 5% कितना बनेगा, 10%, जो कि इनकी स्ट्राइक रेट के डिफरेंस के बिल्कुल बराबर होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। फिर ये बोलता है ओवरऑल स्ट्राइक रेट ऑफ ऑल द बैटर इज लेस देन स्ट्राइक रेट ऑफ वीके। वीके की स्ट्राइक रेट कितनी है? वीके की स्ट्राइक रेट थी 50%। वीके की जो स्ट्राइक रेट थी वो कितनी थी, 50%। और सभी बैटर्स की स्ट्राइक रेट चेक करनी है, तो सभी बैटर्स का स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा? सभी बैटर्स का स्ट्राइक रेट, तो सभी बैटर्स ने, ये देखो सभी बैटर्स ने टोटल रन कितने बनाए थे, तो सभी बैटर्स ने मिलकर टोटल रन बनाए थे 120। कितनी बॉल्स में, 200 बॉल्स में, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्ट्राइक रेट कितने का आया इनका, 60% की। सबका अगर ओवरऑल पूरी टीम का देखे तो 60% का था। तो ये तो गलत बात है कि 60% लेस देन 50% से, तो थर्ड इक्वेशन तो गलत है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ये हमें बताना था कि सही कौन सी है। और इसी सेट का एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर कर दिया कमेंट सेक्शन में, तो आपका नाम, योर नेम विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोला जाएगा कि आपने सही जवाब दिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा जवाब देगा तो एक ही बच्चे का नाम लेंगे। 10 बच्चों ने अगर सही जवाब दिया तो 10 के 10 बच्चों का नाम वहां पर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका होमवर्क रहेगा, जो पुराना डेटा था उसको देखते हुए। अब चलते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं कुछ नंबर सीरीज से रिलेटेड, जो कि नए पैटर्न की है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज के ऊपर बेस्ड होंगे। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। टू नंबर सीरीज 1 and 2 given below has wrong numbers p and q respectively। आपके पास दो सीरीज गिवन है और इनमें से रॉन्ग नंबर सीरीज है दोनों, और दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो गलत होगा। एक एक नंबर दोनों सीरीज से गलत होगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे पी और क्यू। उनको नाम दे दिया जाएगा पी और क्यू का। क्लियर? सबसे पहले हमें यह देखना है कि पैटर्न क्या बनेगा। फर्स्ट सीरीज की बात करें अगर, तो इसका पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। फर्स्ट सीरीज थी 28, 29, 31, 37, 61, 191। इसमें अगर डिफरेंस देखूं तो एक बड़ा, दो बड़ा, 6 बड़ा, 24 बड़ा, और यहां पर 120 बड़ा। 120 यहां पर बड़ा नहीं, ये गलत है। कैसे? 1 का 2 टाइम्स 2, 2 का 3 टाइम्स 6, 6 का 4 टाइम्स ये, इसका 5 टाइम्स 120 आएगा। 120 आएगा, दैट मीन्स 191 गलत है। यहां पर 61 में 120 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 181। इसकी जगह पर आएगा कितना, 181। दैट मीन्स 191 गलत है, और रॉन्ग नंबर्स को हम लोग नाम देंगे पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पहली सीरीज में जो गलत नंबर होगा ये पी होगा। पी इक्वल आया किसके, 191 के। अब हमें दूसरी सीरीज सोल्व करनी पड़ेगी। सेकंड सीरीज 8, 13, 39, 56, 190, 270। पहले में डिफरेंस आया 5 का, कि 5 बड़ा, फिर कितना बड़ा देखना, 6, 26। ठीक है। फिर 16 में से 9 गए 7, और 4 में से 3 गया 1। अब तो गड़बड़ है, ये पैटर्न तो नहीं बनेगा 5, 26 ऐसे करके, लेकिन फिर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 6 गया 4,
और 18 में से ये गया तो 134, 134 बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ा, 7 और 2, 27 बढ़ा। 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि 8 के 2 का स्क्वायर प्लस 1 जुड़ा तो कितना बना, 13। क्लियर। आगे 13 में क्या जोड़ू, 3 का क्यूब माइनस 1, दैट मीन 26 जोड़ दूं, कितना बनेगा, 39 बनेगा। पैटर्न समझ में आ रहा है कि 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, 26 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब माइनस 1, 17 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखना पड़ेगा 5 का क्यूब माइनस 1, जो कि 124 आएगा, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 134 का। इसका मतलब 190 गलत है, 190 गलत है, तो यहाँ पर क्यू क्या आएगा, 190। करेक्ट वैल्यू क्या होगी, 5 का क्यूब माइनस 1, 124 यहाँ पे जुड़ेगा तो 56 में जुड़ेगा 124, 6 और 4 10, 12 और 5 17 और 1 18, 180 आएगा। इसकी करेक्ट वैल्यू आएगी 180। तो पी और क्यू हमने निकाल लिए। अब हमें इससे रिलेटेड करने हैं दो क्वेश्चन। पैटर्न हम लोग डिकोड कर चुके हैं, अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। पी इज ग्रेटर देन क्यू, कि पी जो है बड़ा है किससे, क्यू से। पी बड़ा है क्यू से, बिल्कुल सही बात है कि 191 बड़ा है 190 से, तो फर्स्ट ही ठीक हो गया। यहां से बोथ के ऑप्शन है नहीं तो आगे भी चेक कर लेते, बोथ के ऑप्शन नहीं थे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। यही मेरा आंसर होगा 9th का। 10th क्वेश्चन, ए सीरीज है सम लॉजिक एज दैट ऑफ द सीरीज 2। एक सीरीज है जिसमें कि वही पैटर्न लगेगा जो कि सीरीज 2 में लगा था। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है p प्लस क्यू प्लस 19 डिवाइड बाई 10। ये जो सीरीज इसने दी, इस एक सीरीज इसने बोल दी जो कि पैटर्न सीरीज 2 की तरह चलेगी। जो पैटर्न आपका सेकंड सीरीज में लगा था वही पैटर्न यहां पर लगेगा। क्लियर, वही पैटर्न यहां पर लगेगा। और उसकी अगर फर्स्ट टर्म जो है वो आपको गिवन है क्या, p प्लस क्यू प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10। p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी आपकी 191, q की वैल्यू 190 प्लस 90 डिवाइड बाय कितना, 10। ये आएगी इसकी फर्स्ट टर्म। फिर आपको निकालनी है सेकंड। फाइंड द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द सीरीज। पांचवा एलिमेंट निकाला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आपको बतानी है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। इसको सोल्व करते हैं। 9, 191, 190 और 19 को जोड़ना है तो 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 9 9 18 और 2 20, 2 कैरी गए, 400। 400 को भाग कराया 10 से तो कितना बनेगा, 40। 400 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40। सेकेंड सीरीज का पैटर्न क्या था, जरा देखना। सेकेंड सीरीज का पैटर्न था, सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का क्यूब माइनस 1। इसमें जुड़ेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 4 प्लस 1 5 तो 45। ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 1, 27 में से 1 गया 26, और 45 में से 26 गए तो 15 में से 6 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, 19। फिर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 17, 17 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 17 जुड़ेगा तो 36 बनेगा। फिर क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस का 1, 1 मिनट, हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी। क्या कर दी वो सुनना, हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया, इसको ऐड करना था, ऐड होगा सारा कुछ ये। तो 3 का क्यूब माइनस 1, 26, 26 इसमें जुड़ेगा 45 में, 6 5 11 71 बनेगा। 71 में क्या जुड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 17 जुड़ेगा, 17 जुड़ेगा कितना बनेगा, 88। 88 में क्या जुड़ेगा, 5 का क्यूब माइनस 1, 124, 124 जुड़ेगा 88 में, 8 और 4 12, 21, 212। तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या आएगी, 212।
पांचवा टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन 212। 212 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा सेशन लॉजिकल डीआई प्लस न्यू पैटर्न बेस्ड नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज आजकल ट्रेंड में है और इनके ऊपर आपको फोकस करना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा सही आंसर आएगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोल के बताया जाएगा कि इस बच्चे का ये आंसर सही आया है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन में। नया सेशन कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया काम करेंगे। मेंस के सेशन आप ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।